यदि आई हुई प्रतिकूलताओं को बिना उद्वेग शांतिपूर्वक सहन कर लिया जाए तो कालांतर में प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में अपने आप बदल जाती हैं। कारण कि क्षोभ रहित होते ही आवश्यक भक्ति का विकास और दिव्य गुण स्वतः उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न ये हो सकता है कि दुख से प्राणी का क्या हित होता है? तो कहना होगा कि दुख ही सुख की वासना से मुक्त कर अनंत चिन्मय आनंद से अभिन्न करने में समर्थ है। ब्रह्मलीन पूज्यपाद परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार साधन करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि सुख दुख के आक्रमणों से अपने को उद्विग्न अर्थात शुद्ध न होने दें। कारण कि शोभ युक्त दशा में किसी को भी अपने कर्तव्य का यथेष्ट ज्ञान संभव नहीं है। अब विचार यह करना है कि हम सुख तथा दुख के आक्रमणों से क्षुब्ध क्यों होते हैं? तो कहना होगा कि अनुकूलता का लालच और प्रतिकूलता का भय ही हमें क्षुब्ध कर देता है। यद्यपि साधन युक्त जीवन में किसी प्रकार का लालच तथा भय अपेक्षित नहीं है। कारण कि लालच के रहते हुए कभी स्वाधीनता के दर्शन नहीं हो सकते और भय के रहते हुए कभी चिर शांति नहीं मिल सकती। यह सभी को मान्य होगा कि पराधीनता तथा अशांति किसी को भी अभीष्ट नहीं है। इस दृष्टि से लालच तथा भय का मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है और न इनकी कोई आवश्यकता ही है, क्योंकि लालच मात्र करने से कोई अनुकूलता आ नहीं जाती और भयभीत होने से कोई प्रतिकूलता मिट नहीं जाती। लालच से तो केवल वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि की दास्ता ही उत्पन्न होती है, कुछ प्राप्त नहीं होता। और भयभीत होने से प्राप्त शक्ति का ह्रास और अविवेक की दृढ़ता होती है, जो अवनति के हेतु हैं। अब यदि कोई यह कहे कि जब लालच और भय का मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है तो ये क्यों उत्पन्न होते हैं, तो कहना होगा कि अनुकूलता और प्रतिकूलता का सदुपयोग न करने से लालच तथा भय की उत्पत्ति होती है। वास्तव में अनुकूलता और प्रतिकूलता साधन सामग्री हैं और कुछ नहीं, किंतु हम प्रमादवश इन्हें ही जीवन मान लेते हैं। यदि ये जीवन होती तो इनमें सतत परिवर्तन नहीं होता, किंतु कोई भी वस्तु, अवस्था या परिस्थिति ऐसी नहीं है जो निरंतर काल रूप अग्नि में न जल रही हो, अर्थात उसका निरंतर परिवर्तन न हो रहा हो। परिस्थिति आदि के परिवर्तन का ज्ञान हम में नित्य जीवन की जिज्ञासा जागृत करता है। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों का साधन युक्त जीवन में कोई महत्व नहीं है। जब प्रत्येक परिस्थिति साधन रूप है, तब वर्तमान परिस्थिति का उत्साहपूर्वक तथा आदरपूर्वक सदुपयोग ना करना और अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करना कर्तव्य विमुखता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है। उस न्याय का आदर करने में ही मानव का हित निहित है। यह नियम है कि न्याय का आदर करने से निर्दोषता प्राप्त होती है। न्याय को दंड तथा दुर्भाग्य मान लेना प्रमाद है और इस मान्यता से कोई हित भी नहीं हो सकता, बल्कि प्राप्त शक्ति का ह्रास ही होता है।
न्याय को दुर्भाग्य मानने से आत्मग्लानि और दंड मानने से न्यायकर्ता पर क्रोध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार परिस्थिति आदि की अनुकूलता से मानव अपने को भाग्यशील और विधान को सुखदाता मान लेता है। यद्यपि प्राकृतिक विधान में प्राणी का वास्तविक हित निहित है और इस दृष्टि से विधान में सुख दुख दोनों समान हैं, तथापि सुख भोग की आसक्ति के कारण प्राणी प्रमादवश अपने को दुख की दास्ता में आबद्ध करता है और दुख से भयभीत होने लगता है। यह सभी को मान्य होगा कि ऐसा कोई सुख नहीं है जिसका जन्म किसी दुख से ना हो, और ऐसा भी कोई सुख नहीं जिसका दुख में अंत ना हो। जैसे भूख का दुख ही भोजन का सुख और वियोग का दुख ही संयोग का सुख प्रदान करता है, इसी प्रकार संयोग का सुख वियोग का दुख और अनुकूलता का सुख प्रतिकूलता का दुख प्रदान करता है। इतना ही नहीं, सुख से दुख दबता है, घटता नहीं, और यह नियम है कि दबा हुआ दुख बढ़ता है, घटता नहीं। इस दृष्टि से दुख मिटाने के लिए सुख अपेक्षित नहीं है। दुख बढ़ाने के लिए सुख भले ही अपेक्षित हो। जो दुख हमारे न चाहने पर भी आता है, उसकी हमसे सबलता अपने आप सिद्ध हो जाती है। इसलिए विचार यह करना चाहिए कि दुख जिसकी प्रेरणा से आता है, क्या वह हमारा अहित चिंतक है? कदापि नहीं, क्योंकि पूर्ण कभी अंश का विरोधी अथवा अहितकर हो ही नहीं सकता। अहितकर तो वही होता है जो अपूर्ण हो। अब प्रश्न यह हो सकता है कि दुख से प्राणी का क्या हित होता है? तो कहना होगा कि दुख ही सुख की वासना से मुक्त कर अनंत चिन्मय आनंद से अभिन्न करने में समर्थ है। जिस प्रकार धन की आवश्यकता के अतिरिक्त निर्धनता और कुछ नहीं है, उसी प्रकार आनंद की आवश्यकता के अतिरिक्त दुख कुछ नहीं है। आवश्यकता उसे ही कहते हैं जिसकी निवृत्ति ना हो, अर्थात जो मिटाई न जा सके, अपितु उसकी पूर्ति अनिवार्य हो। इस दृष्टि से दुख सुख की अपेक्षा अधिक महत्व की वस्तु है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दुख आने पर हम उसे जीवन मान लें। दुख जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है, उसको दुख के द्वारा प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न करना चाहिए। यह नियम है कि आवश्यकता जिसकी होती है, उससे अभिन्न होने पर वह सदा के लिए मिट जाती है। दुख भी जिस अनंत चिन्मय आनंद की आवश्यकता है, उससे अभिन्न कर बेचारा सदा के लिए मिट जाता है। इस प्रकार दुख को महत्व देने का अर्थ यह नहीं है कि मानव दुख को जीवन मानकर आनंद से निराश हो जाए। दुख का महत्व सुख के लालच का अंत करने में है। अनुकूलता तथा सुख का सदुपयोग उदारता तथा सेवा में निहित है, और प्रतिकूलता अर्थात दुख का सदुपयोग विरक्ति तथा त्याग में निहित है।
उदारता तथा सेवा भाव जागृत होने पर सुख लोलुपता, सुख का लालच अपने आप मिट जाता है। कारण कि उदार चरित प्राणी किसी दुखी के दुख को सहन नहीं कर सकता। जिसका हृदय पराये दुख से दुखी होने लगता है, वह प्राप्त सुख को दुखियों की भेंट कर देता है। ऐसा करते ही साधक सुख की दास्ता से मुक्त हो जाता है। जो सुख की दास्ता से मुक्त हो जाता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसका हृदय दुखियों को देखकर करुणा से भर जाता है। करुण रस सुख भोग के रस को उत्पन्न ही नहीं होने देता, अर्थात उससे सुख की आसक्ति सदा के लिए मिट जाती है। इसी प्रकार जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसका हृदय सुखियों को देखकर प्रसन्नता से भर जाता है। जिस हृदय में स्थायी प्रसन्नता निवास करती है, उस हृदय में किसी प्रकार की चाह उत्पन्न नहीं होती। कारण कि चाह की उत्पत्ति खिन्नता में ही होती है। अचाह पद प्राप्त होते ही देह अभिमान गल जाता है और फिर प्राणी सुख दुख के आक्रमणों से शुद्ध नहीं होता, अर्थात उसका जीवन स्थायी प्रसन्नता तथा चिर शांति से भर जाता है। विरक्ति तथा त्याग आ जाने पर प्रतिकूलता अपने आप अनुकूलता में बदल जाती है। कारण कि इंद्रिय आदि विषयों से अरुचि ही विरक्ति है और अहम तथा मम का त्याग ही त्याग है। इंद्रिय आदि विषयों से अरुचि होने पर इंद्रियां विषयों से विमुख होकर मन में विलीन हो जाती हैं और फिर मन निर्विकल्प होकर बुद्धि में विलीन हो जाता है। मन के विलीन होते ही बुद्धि सम हो जाती है। उसके सम होते ही अलौकिक विचार स्वतः उदय होता है। अलौकिक विचार अविचार को खाकर अमर जीवन से अभिन्नता प्रदान करता है। अतः दुख के सदुपयोग से भी प्राणी चिर शांति तथा स्थायी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इस दृष्टि से सुख दुख दोनों का समान अर्थ हो जाता है। मानव जीवन सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला, अपितु सुख दुख का सदुपयोग करने को मिला है। सुख दुख का सदुपयोग ही साधन तत्व है। पर वह तभी संभव होगा जब साधक सुख दुख के आक्रमणों से क्षुब्ध न हो। सुख दुख के आक्रमणों से हम क्षुब्ध कब होते हैं? जब सुख दुख को जीवन मान लेते हैं। सुख दुख को जीवन कब मानते हैं? जब अपने को शरीर से अभेद कर लेते हैं। अपने को शरीर से अभेद कब करते हैं? जब निज ज्ञान का अनादर करते हैं। इस दृष्टि से निज ज्ञान का अनादर ही सुख दुखों के आक्रमणों से भयभीत करने का हेतु हुआ। जो निज ज्ञान का अनादर नहीं करते, वे किसी के कर्तव्य को अपना अधिकार नहीं मानते, अपितु दूसरों के अधिकार को अपना कर्तव्य अवश्य मानते हैं। वे न किसी की उदारता को अपना गुण और न किसी की निर्बलता को अपना बल मानते हैं। जो किसी के कर्तव्य को
अपना अधिकार नहीं मानते, वे कभी शुद्ध नहीं होते। जो अपने कर्तव्य से दूसरों के अधिकार की रक्षा करते हैं, वे कभी पराधीन नहीं होते। जो दूसरों की उदारता को अपना गुण नहीं मानते, वे हृदयहीन नहीं होते, अर्थात उदार बने रहते हैं। और जो किसी की निर्बलता को अपना बल नहीं मानते, वे अभिमान रहित हो जाते हैं। उदारता तथा निर्भिमानता आने पर भी उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होती। अतः उद्विग्नता से बचने के हेतु हमारे लिए कर्तव्यपरायणता, उदारता तथा निर्भिमानता को अपना लेना अनिवार्य होगा। उद्विग्नता मिटाने के लिए सरल होने की अत्यंत आवश्यकता है, कारण कि सरलता के बिना मन में उत्पन्न हुए क्षोभ को प्राणी प्रकट नहीं कर पाते। यह नियम है कि दबा हुआ दोष उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। दोषों को शीघ्र अतिशीघ्र प्रकट कर देना चाहिए, जिससे वे बड़ी ही सुगमता से निकल जाते हैं। इस दृष्टि से शुद्धता को मन में छिपाकर नहीं रखना चाहिए। छिपी हुई क्षुब्धता क्रोधी बना देती है। क्रोधयुक्त जीवन बिना अग्नि के प्राणों को भस्म कर देता है। उससे मुक्त होने के लिए उद्वेग से रहित होना परम अनिवार्य है। यदि आई हुई प्रतिकूलताओं को बिना उद्वेग शांतिपूर्वक सहन कर लिया जाए, तो कालांतर में प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में अपने आप बदल जाती हैं। कारण कि क्षोभ रहित होते ही आवश्यक भक्ति का विकास और दिव्य गुण स्वतः उत्पन्न होते हैं। पर यह तभी संभव होगा जब साधक प्रतिकूलताओं का अनुकूलताओं के समान आदर करे, उनसे भयभीत ना हो जाए। प्रतिकूलताओं का भय प्रतिकूलताओं से भी अधिक भयंकर और दुखद है। प्रतिकूलता तो साधक के जीवन में अनुकूलता की दास्ता मिटाने और तप कराने के लिए आई है, और अनुकूलता साधक को उदार बनाने के लिए आई है। ये दोनों दाएं बाएं पैर के समान हैं। अतः अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। ऐसा जानकर साधक को सर्वदा प्रत्येक परिस्थिति में शांत तथा क्षोभ रहित रहना चाहिए। तभी साधन का निर्माण सुगमतापूर्वक हो सकता है। सच्चा आस्तिक प्रत्येक परिस्थिति में अपने परम प्रेमास्पद की अहेतुकी कृपा का ही अनुभव करता है। वह अनुकूलता में दया और प्रतिकूलता में विशेष कृपा के दर्शन करता है। दया के दर्शन करने से विश्वास में दृढ़ता आती है, और विशेष कृपा का अनुभव करने से प्रेम की जागृति होती है। जब आस्तिक के मन की बात पूरी होती है, तब उसे उसमें अपने प्रभु की दया के दर्शन होते हैं, और जब उसके मन की बात पूरी नहीं होती, तब प्रभु की विशेष कृपा के दर्शन होते हैं। कारण कि आस्तिक यह भली भांति जानता है कि जो बात मेरे मन की नहीं, वह मेरे प्यारे के मन की है। यह नियम है कि जिसके मन की बात पूरी होती है, वह उससे प्रेम करने लगता है जिसने उसके मन की बात पूरी की।
अतः आस्तिक को अपनी बात पूरी ना होने में विशेष कृपा का अनुभव इस कारण होता है कि अब मेरे प्यारे ने अपने मन की बात की है, अतः वे मुझसे अवश्य प्रेम करेंगे। प्रेमास्पद का प्रेम ही तो प्रेमी का सब कुछ है। इस दृष्टि से आस्तिक किसी भी अवस्था में क्षुब्ध नहीं होता। अध्यात्मवादी की दृष्टि में प्रत्येक परिस्थिति उसी की एक अवस्था है अथवा माया मात्र मिथ्या है। अतः अध्यात्मवादी भी प्रत्येक अवस्था में शांत रहता है। भौतिकवाद की दृष्टि से भी क्षुब्ध न होना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि क्षुब्ध न होने से ही आवश्यक शक्ति का विकास होता है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि साधन युक्त जीवन में क्षुब्ध होने के लिए कोई स्थान ही नहीं है।